हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर की तैयारी करना चाहते हैं और आप एक अच्छा बैच ढूंढ रहे हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए क्लासेस और कोर्सेज दोनों ला रहा है। आप हमारे यहाँ से बैच को ख़रीद सकते हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस से कंप्लीट सिलेबस को कवर करवाया जाता है। साथ ही आपको कंप्लीट नोट्स और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्जिकल क्रिया के दौरान रक्त स्राव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी सर्जिकल प्रोसेस जब हम करते हैं तो उस दौरान ब्लड फ्लो जो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ब्लीडिंग, उसको रोकने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इसके ऑप्शन है सर्जिकल कैंची, हेमोस्टैट, सुई या ड्रेसिंग गेज। तो इसका सही आंसर है बी, हेमोस्टेट। बी हेमोस्टेट जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लड फ्लो को, एक्सेसिव ब्लड फ्लो को रोकने को काम करता है। ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा अगर देखने को मिल रही है तो हेमोस्टेट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हड्डी को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस है पैटेला, ट्रैक्सन, एक्सरे या ऑर्थोपेडिक पिन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड्डी को जोड़ने का, जो हड्डी टूट गई है उसको जोड़ने में कौन सा उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑर्थोपेडिक पिन। डी, ऑर्थोपेडिक पिन जो है वो हड्डी, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। सफाई के लिए उपयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। सर्जिकल बल्ब, सुई, ड्रेसिंग गेज या सर्जिकल स्पंज। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है जो कि सफाई के में काम आती है, सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि फैल रहा जो भी संक्रमण है उसको रोकने के काम में आता है। ऑप्शंस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो इसका सही आंसर है सर्जिकल स्पंज। सर्जिकल स्पंज जो होता है वो सफाई के काम आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर्जिकल दस्ताने का उद्देश्य क्या है। सर्जिकल दस्ताने यानी जो ग्लव्स होते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है रक्त स्राव को रोकने के लिए, संक्रमण से सुरक्षा के लिए, शल्य क्रिया क्षेत्र को ढकने के लिए या घाव की सफाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर है संक्रमण से सुरक्षा करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है, यानी कि संक्रमण से सुरक्षा के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कांच के पात्र को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है कांच खोलने की मशीन, सर्जिकल चिमटी, फोर्सेप्स या सुई। इसमें पूछा जा रहा है कि कोई भी कांच का यानी कि ग्लास का कोई भी पात्र यानी डब्बा है या कुछ भी है या फिर वायल वगैरह चीज़ें हो गई तो उसको खोलने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन, इसका सही आंसर है सर्जिकल चिमटी। सर्जिकल चिमटी जो होता है वो कांच के किसी भी पात्र को खोलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जिकल प्रक्रिया में किस उपकरण का उपयोग घाव की सफाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सर्जिकल स्पंज, सुई, हेमोस्टैट या गॉस पैड। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर अगर चल रही है तो उसमें घाव की सफाई, घाव जो भी एरिया है उसको साफ करने के लिए किस चीज़ का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसका भी सही ऑप्शन है सर्जिकल स्पंज। सर्जिकल स्पंज का यूज़ जो है वो घाव की सफाई के लिए किया जाता है। हड्डी को स्थिर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑर्थोपेडिक पिन, होम्योस्टैट या सुई या ट्रैक्सन। तो हड्डी को स्थिर करने के लिए यानी अपनी जगह बनाए रखने के लिए, ताकि वो अगर टूट गया है तो रिपेयर हो सके या अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है तो वो अपनी जगह पे स्थिर रह सके, उसके लिए कौन सा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है ऑर्थोपेडिक पिन। ऑर्थोपेडिक पिन जो होता है वो हड्डी को स्थिर रखने के काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शल्य क्रिया के दौरान रक्त स्राव रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑप्शन है सर्जिकल कैंची, हेमोस्टैट, ड्रेसिंग गेज या सुई। तो इसका सही आंसर जैसा कि हमें पता है हेमोस्टैट है। ठीक है, शल्य क्रिया के दौरान रक्त स्राव, जैसा कि ये पहले भी हमने ये क्वेश्चन देख चुका है कि रक्त स्राव यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसको हेमोस्टैट कहते हैं। ये दोबारा आ रहा है। ऑपरेशन के दौरान किस उपकरण का उपयोग सूती धागे के साथ टाँके लगाने के लिए
किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं सर्जिकल स्पंज, सुई और धागा, ऑर्थोपेडिक पिन या हेमोस्टैट। तो ऑपरेशन के दौरान जब कोई ऑपरेशन चल रहा हो तो उस समय किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं? सूती धागे के साथ टाँके लगाने के लिए। अगर हमें टाँके लगाना हो वो भी सूती यानी कॉटन के धागे के साथ, तो हम जिस उपकरण का यूज़ करते हैं वो होता है सुई और धागा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण शल्य क्रिया में हड्डी को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेशन के दौरान हड्डी को काटने के लिए कौन सा उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है? इसके ऑप्शन है सर्जिकल कैंची, हड्डी की आरी, सुई या सर्जिकल चिमटी। तो इसका सही आंसर है बी, हड्डी की आरी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान घाव को ढकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है सर्जिकल गेज या फिर सर्जिकल चिमटी या हेमोस्टैट या ड्रेसिंग पैड। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर है ड्रेसिंग पैड। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अगर चल रही है तो उस दौरान घाव को ढकने के लिए ड्रेसिंग पैड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए हेमोस्टैट, बी सर्जिकल कैंची, सी ऑर्थोपेडिक पिन या डी सुई। तो ये भी क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है कि रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है हेमोस्टैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन के बाद घाव में सूजन या मवाद को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस है ड्रेनेज ट्यूब, सर्जिकल स्पंज, हेमोस्टैट या ड्रेसिंग गेज। तो ऑपरेशन के बाद घाव में कोई भी सूजन हो, स्वेलिंग हो या मवाद यानी म्यूकस जम गया हो तो उसको निकालने के लिए हम किस उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम ड्रेनेज ट्यूब का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शल्य क्रिया में उपयोग होने वाला कौन सा उपकरण अस्थायी रूप से हड्डी के टूटे हिस्सों को जोड़ने में मदद करता है? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी अगर ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अस्थायी यानी टेम्पररी रूप से हड्डी के टूटे हिस्सों को जोड़ने में मदद करता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑर्थोपेडिक पिन, सर्जिकल कैंची, हेमोस्टैट या सर्जिकल चिमटी। तो इसका सही आंसर है ऑर्थोपेडिक पिन। ऑर्थोपेडिक पिन जो होता है वो अस्थायी रूप से हड्डी के टूटे हिस्सों को जोड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान उपयोग होने वाली कैंची किसके लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शंस हैं घाव की सफाई, कपड़ों या धागों को काटने के लिए, रक्त स्राव को रोकने के लिए या हड्डी को काटने के लिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई भी ऑपरेशन जब चल रहा हो या सर्जिकल प्रोसीजर्स चल रही हो उस वक्त उपयोग होने वाली कैंची का काम क्या होता है, उसको किस उपयोग में लिया जाता है? तो उसका जो उपयोग होता है वो कपड़ों या धागों को काटने के लिए होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण शल्य क्रिया के दौरान घाव के चारों ओर संक्रमण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, सर्जिकल टेप, ड्रेसिंग गेज या फिर सर्जिकल स्पंज। तो इसका सही आंसर है ड्रेसिंग गेज। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑपरेशन के दौरान घाव के चारों ओर संक्रमण को रोकने यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? तो इन्फेक्शन को कंट्रोल ड्रेसिंग गेज के हेल्प से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली सुई का कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्त स्राव को रोकना, घाव को सिलना या हड्डी को जोड़ना या शरीर से मवाद निकालना। तो ऑपरेशन के दौरान जो सुई यूज़ होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है घाव को सिलना। ऑपरेशन के दौरान सुई का यूज़ घाव को सिलने का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण का उपयोग घाव के आसपास के ऊतकों को पकड़ने और स्थिर करने के लिए किया जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं सर्जिकल चिमटी, हेमोस्टैट या सर्जिकल कैंची या सुई। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं कि जो भी घाव है उसके आजू बाजू के जो भी मसल्स हैं वो उसको पकड़ने के लिए या उसको स्थिर करने के लिए वो स्टेबल रहें ताकि हम घाव पे स्टिच लगा सकें या घाव साफ़ कर सकें। तो उसके लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो है सर्जिकल चिमटी। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण की उपयोग शल्य क्रिया के दौरान रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है, खासकर जब रक्त वाहिकाओं
को बंद करना होता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं हेमोस्टैट, सर्जिकल कैची, ड्रेनेज ट्यूब या सर्जिकल चिमटी। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फिर से वही कि ऑपरेशन के दौरान रक्त स्त्राव को रोकना, जब भी बात ब्लीडिंग को रोकने की आए तो हमारा ऑप्शन हर बार हेमोस्टैट सही होगा। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जब रक्त वाहिकाओं को बंद करना हो, यानी कि जब ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करना हो, जब ब्लड वेसल को क्लोज करना हो, तब हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो हम हेमोस्टैट को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण घाव की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके शल्य क्रिया के दौरान? तो ये भी क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, जैसा कि आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि घाव की सफाई के लिए यूज़ किया जाता है ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? सर्जिकल स्पंज, सर्जिकल कैची, सुई या हेमोस्टैट। तो जैसा कि हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन से डील किया है, इसका सही आंसर सर्जिकल स्पंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान टाँके लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है सर्जिकल कैची, सुई और धागा, सर्जिकल स्पंज या ड्रेसिंग गेज। टाँके लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो बहुत ही कॉमनली नोन है, उसको सुई और धागा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हड्डी टूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑर्थोपेडिक पिन, सर्जिकल चिमटी, हेमोस्टैट या सर्जिकल स्पंज। ये क्वेश्चन भी अभी हमने इस कंसेप्ट से भी डील किया है कि जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो है ऑर्थोपेडिक पिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऑपरेशन के दौरान शरीर से मवाद निकालने के उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, अभी हमने इस कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा है कि मवाद यानी घाव से अगर म्यूकस निकालना हो, ऑपरेशन के बाद का हमने पढ़ा था, या ऑपरेशन के दौरान का है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है पिछले क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चन जो इस तरह का हमने डील किया था और इसमें। ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है ड्रेनेज ट्यूब, बी है हेमोस्टैट, सी है सर्जिकल चिमटी और डी है सर्जिकल कैची। तो ऑपरेशन के दौरान शरीर से म्यूकस जो भी घाव में जम गया है उसको निकालने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम है ड्रेनेज ट्यूब। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण का उपयोग ऑपरेशन के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन है सर्जिकल चिमटी, हेमोस्टैट, सर्जिकल कैची या सुई। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले देखा था कि ऑपरेशन के दौरान किस हिस्से शरीर के आजू बाजू जो भी घाव के हिस्से हैं उसको स्थिर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में है कि शरीर के विभिन्न हिस्से को पकड़ने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। दोनों का आंसर वो पिछले वाले की तरह ही है कि सर्जिकल चिमटी जो होता है ऑप्शन ए, उसका यूज़ जो है वो हम शरीर के विभिन्न हिस्सों को पकड़ने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने वाले किस उपकरण का उपयोग रक्त वाहिकाओं या नसों को बंद करने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन के दौरान कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम रक्त वाहिकाओं या नसों को बंद करने के लिए करते हैं। इसके ऑप्शन है हेमोस्टैट, सर्जिकल कैची, ड्रेसिंग गेज या सर्जिकल स्पंज। तो इसका सही आंसर है ए हेमोस्टैट। रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल को बंद करना हो या ब्लीडिंग को रोकना हो, दोनों एक ही बात है। हमें ब्लड वेसल को क्लोज करना हो या ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हो, दोनों में आंसर जो है वो हेमोस्टैट ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू।